चंद्रशेखर आजाद जिनका नाम है वो कोई नेता नहीं है, अरे वो हमारे लिए महापुरुष है भाई। आंधी जब चलती आंधी कहाँ रुकती है, आंधी को कोई रोक सकता है? इनकी औकात तक नहीं है जो हमारे चंद्रशेखर भाई को रोक दे। हमारे गाड़ी में 100 डंडा 100 लाठी रखी है, जब तक हम लोग उन्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक उन्हें हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तूने अपने माता जी का दूध पिया है तो मुकाबला करो ना भाई। अगर मार के ना झुकवा दिया तब कहना। बहुजन समाज को डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद की बाराबंकी में होने वाली रैली को लेकर लगातार माहौल गर्म बना हुआ था। करनी सेना वाले कह रहे थे कि आने नहीं देंगे बाराबंकी में। इसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी जनसैलाब चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए उमड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं और कहीं ना कहीं सुबह से ही एक लंबी भीड़ का जत्था यहां पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था कि जिस तरीके से चेतावनी दी है करनी सेना ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर, कहीं ना कहीं इस भीड़ के माध्यम से उन सभी लोगों को जवाब दिया जाएगा कि जो भीम सैनिक हैं, जो चंद्रशेखर की भीम आर्मी है, वो किसी से भी डरने वाली नहीं है। तमाम लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं। करनी सेना लगातार चेतावनी दे रही थी कि आने नहीं देंगे, किस तरीके से देखते हैं? करनी सेना गलत तरीके से रोक रही थी ना। संवैधानिक बात करें, ये संवैधानिक बात करते नहीं है, गलत बात करते हैं ना। क्यों रोकेंगे? ये बहुजन समाज का जन सैलाब है। बहुजन समाज जो है किसी का गुलाम थोड़ी है। बहुजन समाज अपने बुद्धि और विचार से चलता है। ये गलत रोक रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उनके महापुरुषों को, उनके नेता का सम्मान करते हैं। हमारे वोट से वो जो है आज पद पे बैठे हैं, विधानसभा में, लोकसभा में, प्रधानमंत्री से लेके सब जगह बैठे हुए हैं। तो ये गलत रोक रहे हैं। 3% उनका वोट है, हमारे बहुजन समाज का वोट 85% है। हमारे बहुजन समाज के वोट से जीतते हैं, सरकार में आते हैं। ये बहुजन समाज आज जाग चुका है, जान चुका है कि ये हमारे लिए चंद्रशेखर भाई बोलते हैं, इसलिए बहुजन समाज आज यहाँ आया है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब का स्वागत एक बहुत बड़ा विशाल रैली करके बहुजन समाज आज दिखा दिया। मतलब चेतावनी से डरने वाले नहीं है। चेतावनी क्यों? उनका कोई गुलाम है क्या? भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी या बहुजन उनका गुलाम है? उनके बसाए टिकाए में हम है का? भी कह रहे थे आने नहीं देंगे। वो कौन होते हैं रोकने वाले? उनका रोकने के लिए प्रशासन है। उनको जेल में भेज दिया, रिटर्न करके बंद कर दिया। सत्ता में रहते हुए क्यों गलत बात आप करते हो भाई? संवैधानिक बात करो। बड़े भाई संवैधानिक बात करते हैं। यूजीसी जो है आया उसका समर्थन करते हैं, ये लोग यूजीसी का विरोध करते हैं। अब आने वाले चुनाव में 2027 में हम इनका बहिष्कार करेंगे। 85% के जितने मूल निवासी हैं एकदम बहिष्कार करेंगे। इसके साथ रहेंगे 85%? 85% चंद्रशेखर भाई के साथ रहेंगे। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के? हाँ, कोई बोला ही नहीं। ये सब लंदन से पढ़ के आए हैं। आकाश आनंद जी कहीं बोले यूजीसी के लिए? नहीं बोले। अखिलेश यादव जी बोले कहीं? लंदन से पढ़ के। उनको यूजीसी का कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है यूजीसी का। यूजीसी का जरूरत है पासी को, कोरी को, चौहान को, लोनिया को, मौर्या को, कुशवाहा को। इनको जरूरत है। इनके बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, गाली दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। इस समाज में बहुत प्रताड़ित होते, वही लोग आए हैं, वही 85% हैं। ये तो माना जाए पूरी तरीके से बहुजन समाज चंद्रशेखर के साथ है। बिल्कुल एकदम 100% के साथ खड़ा है बहुजन समाज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी के साथ नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं। चेतावनी के लिए जो लड़ाई लड़ेगा उसी के साथ रहेंगे। हाँ, चंद्रशेखर के ही साथ है बहुजन समाज। चंद्रशेखर के साथ है और किसी के साथ? और किसी के साथ मायावती जी के साथ नहीं? नहीं नहीं नहीं। क्यों? बीजेपी से मिली हुई है। बीजेपी से वो पीछे से कैमरे से उनको झांक रही है। चंद्रशेखर को लेकर तमाम लोग चेतावनी भी दे रहे थे कि बाराबंकी नहीं आने देंगे। नहीं, बाराबंकी जो है उनका जो है संवैधानिक माहौल है और बहुजन हित में उन्होंने काम किया है और 2027 में उनकी सरकार होगी। कह रहे थे कि बाराबंकी नहीं आने देंगे चंद्रशेखर को। करनी सेना वाले उनके औकात नहीं रोकने की। यहाँ पर हमारा भाई चंद्रशेखर हमारा भाई है वो, ठीक, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कितना भी कुछ करे, उनके रोकने वाला हम लोग नहीं है। किसी की चेतावनी से नहीं डरे? किसी की चेतावनी तैयार है दोनों करनी सेना वाले के लिए। क्या झंडा तैयार है, डंडा झंडा दंडा दोनों तैयार, दोनों तैयारी कर लिए हैं। दोनों तैयारी कर लिए। मतलब भीम सैनिक डरेंगे नहीं? किसी से नहीं डरने। क्या कह रहे हैं?
कह रहे हैं आप अभिनव सिंह कटनी के बारे में पूछ रहे हैं ना, ये हमारा डंडा है और ये हमारा झंडा है, ये दोनों मजबूत हैं, इसलिए तो कहा दोनों अलग अलग लेके आए हैं और इनकी औकात तक नहीं है जो हमारे चंद्रशेखर भाई को रोक दें। और कह रहे हैं ना कि रोक के दिखाएंगे, बाराबंकी के धरती पे पैर नहीं रखने देंगे। अभी देखना चंद्रशेखर भैया 1.5 घंटे में आने वाले हैं, उनकी औकात हो तो रोक के दिखाएं हमारे चंद्रशेखर भैया को। और 2-3 दिनों से चेतावनी दे रहे थे, आने नहीं देंगे। एक चौतारी देने से कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें कहते हैं कुत्ते हैं, भोगने दो, जितना बनो उतना भोगने देंगे। हम शेर हैं, हमारा शेर हैं, चलते रहेंगे, हमारा धारना काम है। भीम सैनिक किसी से डरने वाले नहीं है, किसी से नहीं डरते हैं, किसी से डरने वाले नहीं है भीम आर्मी के लोग। देखो, भीम आर्मी एक आंधी है और आंधी जब चलती, आंधी कहाँ रुकती है? आंधी को कोई रोक सकता है? यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आज आए हैं, आप सोचिए, लाखों एक आह्वान पे। अभी भाई आह्वान नहीं किए, अगर भाई ये तो एक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस था, आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस था, मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती थी, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। और आप सोचिए, एक मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति, एक अभिनव सिंह का नाम है, अभिनव सिंह नाम है, वो अरनी करनी पंडित सेना का कुछ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है। मैं उन्हें आपके बाइट के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं, यहाँ पे इतनी व्यवस्था की गई है कि वो लोग आ जाएं, बस सबके गाड़ी में, हमारे गाड़ी में 100 डंडा 100 लाठी रखी है, पूरी तेल लगाकर आएंगे, वो झोंक दिए जाएंगे। डरने वाले नहीं, चेतावनी डरने वाले नहीं। ये बताओ, उनकी कौन सी चेतावनी? कह रहे थे आने नहीं अरे यहाँ पर 15 और 85 की लड़ाई, हम लोग 85% है देश के यहाँ के मूल निवासी, हम लोग किससे डरने वाले? हम लोग किससे डरेंगे? ये हमारा देश है, हम इस देश के शासक हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं है। वो भूल जाएं कि हमारे लोगों पे जब वो शोषण करते थे, हमारे लोग शोषण सहते थे, अब हमारे लोग शोषण सहने वाले नहीं है। अगर एक झापड़ मारोगे तो 50 झापड़ मारे जाओगे। भीम आर्मी किसी से डरने वाली नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अगर आर्मी डर गई तो देश गुलाम हो जाएगा। कौन सी आर्मी? इंडियन आर्मी। अगर इंडियन आर्मी डर गई तो देश गुलाम हो जाएगा, और अगर भीम आर्मी डर गई तो बहुजन समाज और संविधान और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आर्मी डरेगी, और बहुजन समाज को डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ये शांत रूप से बैठा है तो वो समझता है कि डर गए। अभिनव सिंह को हमने सोशल मीडिया से देखा है, वैसे हमारी उसकी कोई परिचय नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने सुना है कि अभिनव सिंह कहता है कि मैं ठाकुर हूँ। अरे अगर वो ठाकुर है तो उसके पूर्वजों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। एक कहानी में मैंने पढ़ा था कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। अरे अभिनव सिंह को मैं चुनाव देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि ये 85 को चैलेंज बाद में करो, पहले अपने पूर्वजों के ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेकर। परशुराम सेना भी करनी सेना के साथ आ गई, कहीं हम मिलकर रोकेंगे। अरे वो तो गुलाम हो चुका अभिनव सिंह, अभिनव सिंह तो गुलाम हो चुका, उसका चट्टू पैर चट्टू नहीं जूता चट्टू हो गया, तो वो किसका वो गुलाम? एक गुलाम किसी का मुकाबला कर सकता है? आज वो स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया, सरकार से निवेदन किया कि हमको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, अन्यथा भीम आर्मी कहीं हमारे घर पर ना आ जाए कि हमारी सत्यानाश हो जाए। भीम आर्मी वाले लोग डरने वाले नहीं है भैया जी, हमने कह दिया आर्मी अगर डरेगी तो देश गुलाम हो जाएगी। कह रहे हैं डरने वाले नहीं है। किससे भी मत डरेगी, वो कुत्ता है, वो कुत्ता है, उसका काम है भौंकना, उसका काम है भौंकना, वो भाग रहा है। और भीम आर्मी शेरों की सिपाही है, वो दहाड़ रही है। वो कल ही हाउस अरेस्ट करा लिया और अभी तक उसका कोई बयान नहीं आया, क्योंकि वो जानता है कि सारे के सारे शेर जनपद बाराबंकी में इकट्ठा हो गए हैं। अगर आज वो हम कुछ बोल देंगे तो भीम आर्मी वाले हमारे घर पर चढ़ाई कर देंगे। अगर वो आ जाएंगे ना, जब तक हम लोग उन्हें तोड़ेंगे नहीं, तब तक उन्हें हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तरीके से चेतावनी दे रहे। आपको बता दूं आपके बाइट के माध्यम से कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। यहाँ के युवाओं के अंदर जोश और जुनून है,
यहाँ के युवाओं के अंदर जोश और जुनून है। और आपको मैं बता दूं कि 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को काट के फेंक दिया था। तो हम उनके वंशज हैं। यहाँ पे तो लाखों की संख्या में आए हैं। अगर वो लोग दिखाई पड़ गए तो उनकी पूरी पुश्त ही खत्म कर देंगे। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं उस गुटकेबाज से कहना चाहता हूं कि गुटखा सेहत के लिए हानिकारक होता है और भीम आर्मी के शेर बहुत हानिकारक होते हैं। बेटा तुम गुटखा खाना छोड़ दो, बेटा तुम गुटखा खाना छोड़ दो, तुम्हारा सेहत ठीक रहेगा। और भीम आर्मी से लड़ना छोड़ दो, नहीं तो पृथ्वी छोटी पड़ जाएगी। खुल के चेतावनी करनी सेना को दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। देखो ये झंडा है, ये डंडा है, ये हाकी है। हम लोग जिसका इस्तेमाल कहेंगे उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दोनों तरीके से तैयार, बिल्कुल हर चीज से हम लोग तैयार हैं। और उस अभिनव सिंह को मैं कहना चाहता हूं, उस मुगल वंश के नाजायज औलाद को मैं कहना चाहता हूं कि तू आ जा यहाँ पर। और तेरे को मैं यहीं पर, यहाँ पर बगल में एक किसान भट्टा है, अगर मार के ना झुकवा दिया तब कहना। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गोंडा बोल रहा हूँ। पूरी तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, पूरी चेतावनी दे रहा हूँ, खुली चेतावनी। भीम आर्मी की तरफ से खुली चेतावनी है करनी सेना की। एक कार्यकर्ता भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता से नहीं निपट सकता करनी सेना का जो अध्यक्ष है। क्या कह रहे हैं? 1585 का आपने सुना होगा, मान्यवर साहब की आज जयंती है। इन्होंने 1585 को बताया था। हम लोग कितना है, कितना हम लोग 85 हैं, 85 हैं। और वो 15 में से 3 हैं। 3 की ये औकात की 15 को चुनौती दे। अब हमारे लोग जागरूक हैं, उसकी औकात नहीं है। वो तो अपने डर के मारे बौखलाया है, खिसियान बिल्ली खंबा नोचे, वही हाल है उसका। वो क्या करे, कुछ बोल बोल के अपने को तसल्ली दे रहा है और उसकी औकात नहीं है कि बहुजनों के सामने मुकाबला कर सके। किसी से डरने वाले नहीं है मतलब। देखिए हम लोग वो शेर है ना। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद जिनका नाम है वो कोई नेता नहीं है। अरे वो हमारे लिए महापुरुष है भाई। और हमारे महापुरुष को कोई आंख उठाकर देखने का काम करेगा, उन्हें कोई धमकी देने का काम करेगा तो नीलेबाज अपने शिकार को जमीन से निकालने का काम करते हैं। तुम जिस भी कोने पर छुप के बैठे हो बेटा, कि तुम जिस भी कोने पर छिप के बैठे हो, तुम्हें नीलेबाज, जहां पर इतने जो नीलेबाज खड़े हैं, अगर चाहेंगे तुम किसी भी कोने पर बैठे हो छुप के, तुम्हें खींच कर निकालने का काम करेंगे। यह बात याद रखना। और तुम्हें मैं बताना चाहूंगा, अगर तूने वाकई में अपनी माता जी का दूध पिया है, कि वाकई में तूने अपने माता जी का दूध पिया है, तो आओ मुकाबला करो ना भाई। हमारे कलेजे के टुकड़ा, हमारे दिल के अंदर हृदय में रहने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जिनके लिए मैं अमरनाथ फैजाबादी, जरूरत पड़े यहाँ पर खड़े तमाम साथी अपने शरीर में बहने वाले खून के एक एक कतरे को देने के लिए एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, इतराएंगे नहीं। याद रखना, अगर जरूरत पड़ी तुम्हारे जैसे सामंतवादियों को सबक सिखाने की, तो याद रखना हम लोग उस समाज से आते हैं जिस समाज ने चमड़ा निकालने का काम किया और उसी चमड़े को जूता पहनने का काम किया, बनाने के बाद उसे पहनने का काम किया। और जरूरत पड़ी तुम्हारे जैसे सामंतवादियों के सर पर उस जूते को मारने का काम किया। और भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें मैं बता दूं कहाँ चले गए तुम्हारे साथी। तुमने कहा था कि हो सकता है मुझे हमारे साथ यहाँ के पुलिसकर्मी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा डिटेन कर लिया जाए, होम अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन हमारे साथी इस ग्राउंड में जा करके हमारे ही तरह नीला पटका पहन करके हमारे ही महापुरुषों को ले करके हमारे बीच में आने का काम करेंगे। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे खड़े किसी भी साथी को तुम्हारे द्वारा भेजे गए तमाम गुंडा मवाली अगर हमारे बीच में हमारे नीले पटके को पहन के आए हैं, हमारे एक कार्यकर्ता को इस तरह से हाथ लगाकर दिखा दे, मैं अपने मूंछों को ताव देना बंद कर दूंगा और मूंछों को छिलवाने का काम करूंगा, मुड़वा कर जो कहोगे वो करने का काम करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने स्वार्थ के लिए सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अपने उन साथियों को क्यों उनके हाथ पैर तोड़वाने पर लगे हो, क्यों उनके अपने माँ से कुछ दिनों के लिए उनके माँ को रुलाने का काम कर रहे हो। सुधर जाओ बच्चा, कि सुधर जाओ बेटा।
इस तरह से अपने भाइयों को, उनके पैरों को तोड़वाने का काम ना करो। अगर जरूर आप चाहते हो कि आपके भी समाज, आपके भी साथी पढ़े लिख कर आगे बढ़े तो यार पढ़ाओ उनको। आप किसी भी समाज को, किसी भी कौम को, किसी भी भाई के नेता को टारगेट करना, किसी भी महापुरुष को टारगेट करना बंद कर दो। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे जैसे गुटखाबाज किसी का कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पर खड़े साथी, जरूरत पड़ेगी तुम्हारे जिम्मे से, तुम्हारे अंदर से हम अपने अधिकारों को छीनने का काम करते हैं तो तुम्हारे जुबानों को निकालने का। क्या कह रहे हैं आप? हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मनुवादियों की जो बुनियाद थी वो हिल गई है। मैं आपको बता दूं, वो फड़फड़ा रहे हो, परेशान है कि मैं जवाब क्या दूंगा, मैं कैसे अपने समाज को मुंह दिखाऊंगा। उनको वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद बस कुछ ही क्षणों में आपको बता दूं ये मंच पे आने वाले हैं। कुछ ही देर में बड़े भाई मंच पे आ जाएंगे और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। 100 में 90 शोषित है, अब शोषितों ने ललकारा है और धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। और यहाँ पे जितने भी भीम आर्मी के नौजवान शेर आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद आपकी लड़ाई सड़क से लेकर और सदन तक लड़ने का काम करेंगे। मतलब हौसला पूरी तरीके से बुलंद है आप लोगों के? बिल्कुल भैया, बिल्कुल पूरा हौसला बुलंद है, बताने की आवश्यकता नहीं। आप पत्रकार महोदय कभी जितनी देर से है आप कवर कर रहे हैं, ये बात देखकर आपको मालूम चल गई होगी। ठीक है, तमाम ये भीम आर्मी के लोग हैं जो आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये भीम आर्मी के लोग किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।